हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वृंदा दवे और फिर सत्तू का फिफ्थ एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सत्तू ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। उसकी पहचान किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उससे ही होगी। तो वही अपने दिमाग में लिए सत्तू बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था और उसी के साथ उसे अब बहुत कुछ करना था लाइफ में। क्या करूं, कैसे करूं, यही सब हर वक्त उसके दिमाग में चलता रहता था। और अब जब स्कूल्स में कोई कुछ देने के लिए आता था, गिफ्ट्स लाता था उनके लिए, तो अब सत्तू उसमें से कोई भी गिफ्ट नहीं लेता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी से कुछ नहीं लेगा। अब वो सब कुछ अपने बलबूते पर करेगा और उसी के साथ वो अब खुद के लिए काम ढूंढने लगा। उसके जूते थोड़े से फट गए थे और उसे नए जूते चाहिए थे और उसके साथ साथ कपड़े भी। पर उसने डिसाइड किया कि जब तक उसे काम नहीं मिल जाता तब तक वो कुछ नहीं करेगा। वो महज 7 साल का बच्चा था। वो अपने आसपास हर जगह जा रहा था और वहाँ पर एक छोटा सा गैरेज था। वहाँ पर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का छोटा मोटा काम वहाँ पर होता था। तो वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। वो क्या बात करे, कैसे बात करे, क्या कहे उन्हें जाकर, ये तो उसे समझ नहीं आ रहा था। पर वो वहाँ पर जाकर ऐसे ही खड़ा हो गया। गराज वाले ने उसे देखकर उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या करवाना है तुम्हें? और तभी सत्तू ने कहा, कुछ करवाना नहीं है, करना है। गरज वालों को समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चा कहना क्या चाहता है, करना है मतलब। तभी सत्तू ने कहा, काम चाहिए मुझे, पैसे कमाने हैं। और तभी ये सुनकर गरज वाला बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, उसे समझ नहीं आया। उसने कहा, अरे बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद काम पर आ जाना, मैं तुम्हें पक्का रख लूँगा। तभी उसने कहा, मैं आपका सब काम कर लूँगा, बदले में आप मुझे पैसे दे देना। मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कर सकता हूँ, मैं मेरे रूम की सफाई भी करता हूँ, मैं मेरे कपड़े भी खुद धोता हूँ, मुझे आता है सब कुछ, मैं आपका काम कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे प्लीज़ पैसे दे दो। तभी गैरेज वाला उससे पूछने लगा, पर बेटा, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में काम करने की ज़रूरत क्या है? तभी सत्तू ने कहा, मुझे मेरे लिए शूज़ खरीदने हैं और मुझे कपड़े भी चाहिए। तभी गैरेज वाले ने कहा, चलो फिर मैं ला के देता हूँ तुम्हें शूज़ और तुम्हें एक जोड़ी कपड़े भी ला दूँगा, तब तो खुश ना? तभी सत्तू ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं पहले उस पैसे को कमाऊँगा, उसके बाद ही लाऊँगा। दुकानदार को बहुत कुछ दिख रहा था सत्तू की आंखों में। वो उसे देखकर बस उसी की ओर कुछ वक्त घूरकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बच्चा क्यों कर रहा है ये सब कुछ। और तभी उसने कहा, चलो ठीक है, पर तुम्हें पता है छोटे बच्चों को काम पर रखना गुनाह है, हम नहीं कर सकते वो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। अगर सरकार को पता चल गया तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तभी सत्तू ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस। और वैसे भी अगर सरकार ने ये बनाया है नियम, तो उन्होंने ये नियम क्यों नहीं बनाया कि हर किसी को खाना, कपड़े, सब कुछ वो ही देंगे। अब हम अगर ये पास नहीं है तो हमें काम तो करना पड़ेगा ना। मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगा। तभी गैराज वालों को बहुत ही ज़्यादा तरस आ गया उस पे और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। इससे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसे काम मिल गया और उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और उसने सोच लिया कि हाँ, अब तो वो नए जूते लाकर ही रहेगा, जब भी उसके पैसे उसने जोड़ लिए। उसके बाद सत्तू ने वहाँ पर रोज़ काम पर आना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो छोटे मोटे काम करता रहता था, किसी को कुछ चाहिए तो वो लाकर दे देता था, वहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई कर लेता था। और जहाँ कहीं कुछ लेकर आना है
सामान तो वो भी सत्तू ले आया करता था। वो जितना मन लगाकर पढ़ाई करता था उतना ही मन लगाकर काम करने लगा था, और क्योंकि बदले में उसे पैसे जो मिलते थे, अब सत्तू खुश था कि अब वो अपनी चीज़ें खुद अपने पैसों से ले सकता है। उसे किसी के गिफ्ट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है खुद के लिए, ना ही किसी क्या अच्छे परिवार के आने की ज़रूरत है। वो खुद ही अपना सब कुछ हैंडल कर सकता है। धीरे धीरे करके सत्तू पढ़ाई में और काम में दोनों में मन लगाकर आगे बढ़ने लगा, और वो देखते ही देखते 15 साल का हो गया, और तब तक वो उसी गैरेज में काम कर रहा था। अब तो वो जैसे उनका फैमिली मेंबर बन चुका था। और उतना ही नहीं, छोटे मोटे कामों से कहीं ज़्यादा अब वो हर एक चीज़ सीखने लगा था, और बहुत कुछ सीख गया था। वो गैरेज के सारे व्हीकल्स को कैसे रिपेयर करते हैं, बहुत कुछ आने लगा था उससे, और वो बहुत हाथ बटाता था उनका। वहाँ पर गैरेज के मालिक का नाम था संजय शेख। अब वो उन्हें अपना पेरेंट्स के जैसे देखता था, और वो भी उन्हें अपना बच्चा ही समझते थे। बहुत भरोसा करते थे वो उन पर। सत्तू कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सीख लेता था। एक दिन वहाँ पर एक बड़ी सी कार रिपेयरिंग के लिए आई, और तभी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा कमाई का ज़रिया था उन लोगों के लिए, और इसीलिए सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कार रिपेयरिंग में हो गई, उसके बाद जब भी वो कस्टमर के पास गई तो कस्टमर ने पूछा कि क्या आपको इसमें से हमारा कुछ कीमती सामान था वो मिला? तभी गैरेज वाले ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला इसमें से। तभी कस्टमर ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, यहाँ पर मेरा ओरिजिनल गोल्ड नेकलेस था जो मैं अपने कार में ही भूल गया था। आपको ज़रूर मिला होगा, बताइए मुझे कहाँ है मेरा गोल्ड का नेकलेस। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सबने अच्छे से चेक किया था, वहाँ पर कोई नेकलेस नहीं था। तभी वहाँ पर उस इंसान ने हंगामा खड़ा कर दिया, और तभी उसने कहा, ये किसने रिपेयर की है? और तभी सत्तू आ गया है और उसने कहा, ये मैंने रिपेयर की है। क्या हुआ? मुझे सच में आपका कोई सामान नहीं मिला है। तभी वो बहुत ही बच्चे जैसा दिख रहा था, 15 साल का ही था। तो कस्टमर ने बोला, तुम्हारे मम्मा पापा को बुलाओ, चलो जल्दी, मुझे बात करनी है उनसे, या फिर तुम्हारे ओनर को बुलाओ। तभी उसने कहा, आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए, और वैसे मेरे कोई मम्मा पापा नहीं हैं। और तभी कस्टमर और भी ज़्यादा भड़क गया, और वो उल्टा सीधा उसे सुनाने लगा। अच्छा, अब मैं समझा, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसे लोगों को ना खून खानदान का पता होता है, ना किसी और चीज़ का। बस किसी और की चीज़ देख ली और हड़प ली। खुद के पास तो कुछ होता नहीं है, और दूसरों की चीज़ें बस छीनना जानते हो तुम लोग। तुमने ही मेरा हार चुराया होगा। चलो जल्दी से वापस करो मेरा हार, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। चलो जल्दी से वापस करो। सत्तू को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, और उसने कहा, मेरे पास सच में नहीं है हार, मैंने कोई हार नहीं देखा था कार में। कस्टमर मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवा दी, और कुछ ही वक्त में पुलिस भी वहाँ पर आ गई, और सारा इल्ज़ाम सत्तू पर आ गया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और तभी वहाँ पर संजय शेख को बुलाया गया, और वो सारा हंगामा देखकर संजय भी कहने लगा, ये ऐसा नहीं कर सकता है, वे बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। और तभी उसने कहा, ये क्या लगता है आपका? कस्टमर और भी ज़्यादा भड़क गया, और वो बोलता है, ये अनाथ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके खुद के कोई रिलेशंस होते नहीं हैं, उन्हें बस सब कुछ चोरी करना और यही सारी चीज़ें आती है। आप उनकी साइड लेने की कोशिश मत कीजिए। तभी पुलिस ने कहा कि हमें सत्तू को गिरफ्तार करना पड़ेगा, और संजय कुछ नहीं कह पाया, वो खुद को साबित नहीं कर पाया। वो छोटा सा गैरेज था, तो उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पर सत्तू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि संजय कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, वो ये सब कुछ होते हुए कैसे देख सकता है। तभी सब कुछ सारा इल्ज़ाम उस पर आ गया, और सत्तू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और सत्तू को जितना बुरा वो सब हो रहा था, वो उससे नहीं लग रहा था, उतना ज़्यादा बुरा संजय से लग रहा था कि वो क्यों कुछ नहीं कर रहा है।
संजू उतना ही हर्ट हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस सत्तू को गिरफ्तार करके चोरी के इल्ज़ाम में लेकर आ गई पुलिस स्टेशन में। सत्तू अब पुलिस कस्टडी में था और कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। 10 दिन हो गए और पुलिस ने जांच की, पर सत्तू ने कुछ नहीं कहा और फिर उन्हें एहसास हो गया कि सच में शायद इसने नहीं लिया है। कैसे भी करके सत्तू ने अपनी गुनाही के लिए कहने की कोशिश की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, और बहुत वक्त के बाद पुलिस स्टेशन से वो रिहा हो पाया। और उसके बाद वो सीधा संजय शेख के पास आया और उसके बाद अब वो बहुत ही ज़्यादा अलग इंसान बन चुका था। भरोसा नाम की चीज़ जैसे उठ सी गई थी उसके ज़िंदगी से। बहुत भरोसा करता था वो संजय पर अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो आकर संजय को कहने लगा, अंकल आपने जो किया है ठीक नहीं किया है, मैं इसे ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तभी संजय कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाया। और तभी सत्तू कहने लगा, कोई बात नहीं अंकल, ज़िंदगी ने बहुत सबक सिखाए हैं, आज एक और सही। आज मेरी ईमानदारी को किसी ने नहीं देखा, चोरी का इल्ज़ाम भी लग गया, बहुत खूब। आज से मैं यहाँ पर एक पल के लिए भी काम नहीं करूँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और संजय उसे सत्तू सत्तू चिल्लाता रह गया, पर वो वहाँ से चला गया। हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आखिर क्या होगा आगे, सत्तू क्या करेगा आगे, और कौन सी नई चीज़ें लेकर आएगी ज़िंदगी में उसके बदलाव, देखने के लिए मेरी इस कहानी को ज़रूर सुनिए। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।